वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो, पेज नंबर 37 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि त्योहारों पर घर में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाई और नमकीन अच्छी लगती है और ये किस त्यौहार पर बनाई जाती है? तो बच्चों, फर्स्ट आंसर आप लिखोगे कि मुझे गुलाब जामुन तथा मूंग के वड़े पसंद है। हमारे घर में रक्षाबंधन के अवसर पर गुलाब जामुन तथा मूंग के वड़े बनाए जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आप कौन से त्यौहार मनाते हैं, उनमें और सार्किन के त्यौहार में कौन कौन सी समानताएं हैं? अब बच्चों, हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेना। सेकंड आंसर है कि हम ईद, दिवाली तथा होली जैसे त्यौहार मनाते हैं। हमारे और सार्किन के त्यौहार में ये समानता है कि इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं तथा घरों को सजाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, अतिथियों का स्वागत भी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। आपने कौन सी शोभा यात्रा देखी है? आपने कौन कौन सी शोभा यात्रा देखी हैं, उनके बारे में अपने अनुभव बताएं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आपकी शोभा यात्रा का वर्णन। हमारे यहाँ रामनवमी के अवसर पर बहुत बड़ी तथा भव्य यात्रा निकलती है। रामलीला मैदान से होते हुए चांदपुर चौराहे पर जाकर ये शोभा यात्रा समाप्त होती है। इसमें रथों पर सवार होकर राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न की भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं। सैकड़ों लोग अपने हाथों में ध्वज लेकर जय श्री राम का उपदेश करते हुए चल रहे थे। अब बच्चों, चौथा क्वेश्चन है कि आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? चौथे का आंसर लिखोगे कि हम नया वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर को रात्रि में मनाते हैं। इस अवसर पर हम सभी परिवार के साथ घूमने भी जाते हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखते जाओ। अब बच्चों, ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। सही वाले पर आपको इस तरीके से स्टार बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि साड़किन क्यों मनाया जाता है? तो आंसर है कि नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? तो नदी के किनारे बना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है कि लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे क्योंकि वे साड़किन मना रहे थे। चौथा है, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का अर्थ है कि यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब देखो, नीचे भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि साड़किन का त्यौहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई थी? तो देखो, आंसर लिखोगे कि आप वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। ये देखकर वल्लरी को होली की याद आ गई। बच्चों, क्वेश्चन आंसर दोनों ही हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन है कि वल्लरी को चोखाम और दिल्ली के अंदर क्या अंतर लगा? तो आप सेकंड आंसर लिखोगे कि वल्लरी को चोखाम और दिल्ली में ये अंतर लगा कि चोखाम का वातावरण खुला तथा शांत था, जबकि दिल्ली का वातावरण भीड़-भाड़ और शोर वाला था। अगला क्वेश्चन है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो आप आंसर लिखोगे कि मंदिर की जालीदार दीवारें बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। इनमें सजावट के लिए हरी टहनियाँ तथा रंग बिरंगे फूल लगाए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं और वे आपको क्या आशीर्वाद देते हैं? तो चौथे का आंसर आप लिखोगे कि दादा दादी, नाना नानी, माता पिता तथा हमारे सगे संबंधी हमें आशीर्वाद देते हैं। वह हमें दीर्घ आयु तथा सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो शोभा यात्रा और प्रसन्नता से रिलेटेड बुक के अंदर एक सेंटेंस है। बुक चैप्टर के अंदर जो सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। अब देखो, एक और अगला वाक्य है कि मंदिर सुंदर सजा था। तो मंदिर के सजने से संबंधित चैप्टर के अंदर जो बात लिखी है, एज इट इज़ आपको यहाँ लिखना है। तो इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी तरीके से अगला वाक्य है कि ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो होली के त्यौहार से संबंधित चैप्टर के अंदर क्या लिखा है? उसने चाउतान से कहा, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। इसी तरीके से त्यौहार में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
तो त्यौहार में मिलने जुलने से रिलेटेड चैप्टर में क्या बात लिखी थी? होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं, तो जिन जिन शब्दों के ऊपर रेखा डली हुई है आपको उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे कि मित्र को दोस्त भी कहते हैं, घर को सदन भी कहते हैं, गांव को ग्राम भी कहते हैं, नदी को सरिता भी कहते हैं, किनारे को साहिल भी कहते हैं, पेड़ों को वृक्ष भी कहते हैं, टहनियों को लताएं भी कहते हैं। इसी तरीके से त्यौहार को पर्व भी कहते हैं। अब आपसे ये कहा गया है कि अब आपको इन सभी सेंटेंसेस को कॉपी में दोबारा लिखना है, मगर इन शब्दों की जगह इनके समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कि बच्चों इस तरीके से कि एक दिन वल्लरी को उसके मित्र की जगह दोस्त लिखोगे और घर की जगह सदन लिख दोगे। इसी तरीके से सेकंड में हमारे ग्राम के लोगों ने सरिता के साहिल पर एक मंदिर बनाया। थर्ड के अंदर भी इन दोनों के आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी लताएं दिखाई दे रही थी। लास्ट के अंदर त्यौहार लिखा है, त्यौहार की जगह सेंटेंस के अंदर आप पर्व लिख दोगे और इन सभी को आपको बच्चों दोबारा लिखना है। देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, अब शुक्र है कि बारिश हो गई है। शायद आपको बारिश की बूंदों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो चलो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला है, जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल थे। अब देखो यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, ऐसे ही आपको इन सबको लिखना है। जैसे कि मैं समुद्र के किनारे गई, जहाँ देखो पानी ही पानी। मेरा गांव केरल में है, जहाँ देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो उधर भीड़ ही भीड़। इसी तरीके से गांव की दुकानों में जहाँ देखो वहाँ हुक्के ही हुक्के। तो आप है ना इस तरीके से इन फिलअप्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो नीचे जो फिलअप्स हैं वहाँ पर आपको एक और अनेक लिखने हैं, यानी कि जहाँ पर जो चीज़ एक के रूप में है उसको अनेक के रूप में लिख दो और जो चीज़ अनेक के रूप में है उसको एक के रूप में लिख दो। जैसे कि खपच्चियाँ का खपच्ची कर दिया, नदी का नदियाँ कर दिया, मिठाइयाँ का मिठाई कर दिया, बाल्टियाँ का बाल्टी कर दिया। पेज नंबर 40 पर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तो तब एक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, चाउतान बोला आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है ना। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हैं, तो आपको चैप्टर के अंदर ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमर्स वाले सेंटेंसेस को छाट कर लिखना है और 4 वाक्य लिखने हैं जो कि चैप्टर में इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हों। तो बच्चों 4 सेंटेंस जो कि चैप्टर में इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे थे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला है, चाउतान ने बताया अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। सेकंड है, उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चाउतान बोला कि तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ साड़केन का त्यौहार है। वल्लरी ने बताया हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, तो आपको इन शब्दों को इस तरीके से अरेंज करना है जिस तरीके से हिंदी वर्णमाला लिखी होती है। यानी कि छोटा आ पहले आता है तो सबसे पहले छोटे आ वाले शब्द लिखेंगे, फिर बड़े आ से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे, फिर छोटी ई से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे, फिर बड़ी ई से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे। तो देखो वर्णमाला में है ना, इन सभी शब्दों का पहले शुरू का पहला अक्षर हमने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले का आता है वर्णमाला में इन शब्दों के अकॉर्डिंग, तो पहले का वाला शब्द लिखा, फिर हमने जा आता है जा वाला लिखा, फिर ता वाला लिखा, ता के बाद ना आता है, ना के बाद माँ आता है। अब देखो माँ 2 बार है, तो टा के बाद ठा आता है ना, तो टा पहले आता है तो पहले हम मटका लिखेंगे, बाद में मठ लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से माँ के बाद वा आता है और सबसे लास्ट के अंदर सा आ जाता है। तो आपको इसी तरीके से इसको एक के बाद एक सीक्वेंस में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा है कि हमारे यहाँ त्यौहार आने से पहले घर में पेंट करवाया जाता है, सभी सदस्यों के नए कपड़े बनते हैं, अतिथियों के स्वागत की तैयारी के लिए नया सामान आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है, इसकी सूची बनाओ। तो देखो इस तरीके से सूची बना सकते हो आप कि साफ़ सफाई माँ और बड़ी बहन करती हैं, राशन का सामान पिताजी लाते हैं, रंगोली मैं बनाती हूँ, अतिथियों का स्वागत माँ तथा दादी पिताजी करते हैं, सजावट मैं तथा बहन करते हैं।
अब देखो, सबको जब हम एक दूसरे को वेलकम करते हैं तो कोई नमस्ते कहता है, कोई आदाब कहता है। तो इसी तरीके से हमारे पूरे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे कि दिल्ली में हम एक दूसरे को देखने पर आपस में नमस्कार करते हैं, पंजाब में सत श्री अकाल कहते हैं, कश्मीर में आदाब कहते हैं, गुजरात में नमस्ते कहते हैं, बंगाल में नमोस्कार कहते हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी नमस्कार कहते हैं, है ना। अब देखो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा? तो मैंने लिखा है कि इस पाठ में मुझे शोभा यात्रा का दृश्य तथा मंदिर की सजावट सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मंदिर सादगी से सजाया गया था और शोभा यात्रा के समय सब हंसते गाते जा रहे थे। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। गेहूँ से आटा और दलिया बनता है, आटे से रोटी बनती है और दलिए से हलवा। ऐसे ही आपको यहाँ बताना है, जैसे कि दूध से छाछ बनती है, छाछ से घी निकालते हैं और घी से पकवान बनते हैं। गन्ने से रस निकालते हैं, रस से चीनी बनती है और चीनी से मिठाई। चने से बेसन बनता है, बेसन से सत्तू और सत्तू का शरबत। चावल से मुरमुरे बनते हैं, मुरमुरों से पोहा और पोहा से चाट बनती है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि आपको अपने मित्र को साड़केन के पूरे दिन का आंखों देखा हाल बताना है और इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरा ही वर्णन बताना है। तो बच्चों, मैंने इसको अलग से पेज के ऊपर लिख रखा है। तो आप साड़केन के त्यौहार का आंखों देखा हाल किस तरीके से लिखोगे, मैं बताती हूँ। साड़केन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये त्यौहार मेरे दोस्त चाउतान के घर मनाया जा रहा था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो पहले चाउतान के पिताजी ने हमारा स्वागत किया, फिर चाउतान की माता हमारे लिए पकवान लाई। तभी मैंने सड़क पर शोभा यात्रा निकलते हुए देखी। इन यात्राओं में पालकियों में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। चाउतान ने बताया कि ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं। बच्चों देखो, जिन जिन शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा गया था उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और इन्हें मंदिर में वापस ले जा रहे हैं। चाउतान बोला कि आज हमारे यहाँ साड़केन का त्यौहार है, सब मिलकर खुशी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज से हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है। मैंने देखा कि इस अवसर पर मंदिर की दीवारें जो खपच्चियों से बनी थी, उन्हें फूलों तथा हरे पौधों से सजाया गया था। 3 दिन तक इसी तरह साड़केन का त्यौहार मनाया गया। फिर मुझे चाउतान ने बताया कि तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को दोबारा से पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। गांव के लोग बौद्ध विहार जाएंगे, भिक्षुओं को वे दंडवत प्रणाम करेंगे तथा भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देंगे। तो देखो, सभी शब्दों का यहाँ पर मैंने प्रयोग किया है ना, इस कहानी को लिखने के अंदर, क्योंकि साड़केन के त्यौहार का आपको आंखों देखा हाल लिखना था। अब बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड है। भाषा यहाँ की राजभाषा अंग्रेज़ी है। मुख्य फसल यहाँ पर चावल, मक्का, बाजरा और गेहूँ उगाई जाती है। यहाँ के फेमस त्यौहार हैं लोसर, सोलुम, ड्री न्योकोम। नृत्य यहाँ के वांचो नृत्य और पोपिर है नृत्यों का नाम यहाँ का। और यहाँ पर कौन से परिधान फेमस हैं जो यहाँ के लोग पहनते हैं? तो औरतें यहाँ पर लंबी स्कर्ट तथा जैकेट पहनती हैं। आदमी सिर पर बांस की टोपी तथा साधारण कुर्ता सूट पहनते हैं, जैसे साधारण कुर्ता पजामा होता है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी पहेली है कि एक बच्ची अपनी माताजी के साथ दूध लेने जाती है और उसको 5 लीटर दूध चाहिए। दूध वाले भैया के पास दूध को नापने के लिए 2 बर्तन थे। एक बर्तन था 4 लीटर का और एक बर्तन था 3 लीटर का। तो उन्होंने उस बच्ची को 5 लीटर दूध तोल कर दे दिया। अब वो बच्ची हैरान हो रही है कि भैया के पास तो सिर्फ 4 लीटर और 3 लीटर का ही है ना बर्तन था, तो उन्होंने किस तरीके से 5 लीटर दूध उसको नाप कर दिया होगा। तो भैया ने क्या किया होगा कि पहले 2 बार 4-4 लीटर दूध है ना बर्तन के अंदर डाला होगा। 8 लीटर दूध हो गया। अब उनके पास एक 3 लीटर का भी है ना बर्तन था, तो उन्होंने 8 लीटर दूध में से 3 लीटर दूध बर्तन के ज़रिए निकाल लिया होगा। तो इस तरीके से 5 लीटर दूध उस बच्ची के पास पहुंच गया होगा।